हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वर्क के बारे में। ठीक है, यानी कि कार्य करने के बारे में, जो हम काम करते हैं उसके बारे में। ये एक फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बेसिक नॉलेज का टॉपिक है ये। लेकिन ये बेसिक नॉलेज से ही रिलेटेड आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर जो साइंस आती है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके पर्पस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज आप क्लास 9th 10th में हैं तो भी आपके लिए यूज़फुल है। सो देखिए, मैंने यहाँ पर मतलब ये कोशिश की है कि मैं एक टॉपिक को बहुत ईजी तरीके से और बहुत शॉर्टकट में आपको समझा सकूं कि वो टॉपिक है क्या। तो देखिए, सबसे पहले है वर्क, कार्य, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F.D। इट मीन्स W से है वर्क, F से है फोर्स और D से है डिस्टेंस। यानी कि जो वर्क है वो फोर्स और डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है, वर्क। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिससे कि दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स इसको इजीली समझ सकें और जान सकें। तो कार्य इक्वल्स टू के बल गुणा दूरी, यानी कि बल का यूज होगा इसमें और दूरी का, जहां जहां बल और दूरी की हम गुणा करते हैं वहां हमें क्या मिलता है, कार्य मिलता है। ठीक है, और देखिए इसका एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है W=F.D cos थीटा, यानी कि cos थीटा का मतलब है एंगल, यानी कि आपका जितनी डिस्टेंस है और जितना फोर्स लग रहा है अगर वो एक एंगल में लग रहा है तो वहां पर एक एंगल का यूज हो जाता है cos थीटा। ठीक है, साथ ही इसकी यूनिट होती है जूल। वर्क की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो होती है जूल। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स अदिश राशि। अब मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर अदिश राशि। ठीक है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती उसको हम अदिश राशि बोलते हैं। मैंने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पर भी एक वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो बनाई है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सेकंड, जब हम वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो जरूर ही हम एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्क जो होता है वो एनर्जी से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो आप कहते हैं कार्य किया या हमारी एनर्जी लगी, तो दोनों ही थोड़ा सा सेम फॉर्म में हो जाते हैं। एनर्जी किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को, कैपेसिटी टू वर्क। जो आपने काम किया उसको काम करने की क्षमता, यानी कैपेसिटी टू वर्क, आपकी एनर्जी कहलाती है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। साथ ही एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, उसका एक लॉ है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो नियम क्या है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इट मीन्स ये है कि ऊर्जा को हम ना तो अपने पास से बना सकते हैं और ना ही अपने पास से खत्म कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम एक ऊर्जा को दूसरे रूप में बदल देते हैं, जैसे हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इस तरह से जब हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब साथ ही ये भी जान लीजिए कि ऊर्जा जो होती है, जो एनर्जी होती है, वो दो तरह की एनर्जी होती है। वैसे तो कई तरह की होती है, लेकिन मेनली दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये दोनों होती हैं। और इसको अच्छे से पढ़ने के लिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स।